मार्गशीर्ष का महीना वैसे ही अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस पूरे माह में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है, देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और हर शुभ कर्म का परिणाम कई गुना बढ़कर मिलता है। जब इस पवित्र महीने में अमावस्या तिथि आती है तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष अमावस्या केवल तिथि नहीं होती बल्कि यह परम पवित्र ऊर्जा का संगम होती है। इस दिन यदि व्यक्ति कुछ खास उपाय कर ले, कुछ छोटी सी बातें कर ले, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी आस्था, थोड़ी सी भक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। लोग कहते हैं कि किस्मत लिखी हुई होती है, बदलती नहीं, लेकिन मार्गशीर्ष अमावस्या उन दुर्लभ क्षणों में से है जब किस्मत लिखी भी जाती है और बदली भी जाती है। और आज मैं आपको उसी परिवर्तन से जुड़ी एक ऐसी दिव्य बात बताने वाला हूं जो आपके घर में धन, सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों के द्वार खोल सकती है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर चने की दाल का जो उपाय बताया जाता है वह सदियों से चलता आ रहा है। ऋषियों मुनियों ने इसे आजमाया, घर परिवार की वृद्ध महिलाओं ने इसे अपनाया और आज भी गांवों और शहरों में लाखों लोग इसे करते हैं। और जो इसे करते हैं वे खुद कहते हैं कि घर में अजीब सी शांति आने लगती है, खर्चे कम होने लगते हैं, पैसे रुकने लगते हैं, धन की बचत बढ़ने लगती है और कोई अदृश्य शक्ति हर कठिनाई को दूर करने लगती है। ये साधारण सी बात नहीं है, ये ऊर्जा का वो प्रवाह है जो भगवान की कृपा से जुड़ा है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर चने की दाल इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है। चने की दाल साधारण दाल नहीं है, यह देवी लक्ष्मी का प्रिय पदार्थ माना गया है। यह पीला रंग, यह सौम्यता, ये हल्की गर्म तासीर, ये सब मिलकर इसे ग्रहों विशेषकर बृहस्पति और सूर्य की ऊर्जा से जोड़ते हैं और अमावस्या की तिथि चंद्रमा से जुड़ी होती है। जब चंद्रमा की ऊर्जा और बृहस्पति की ऊर्जा एक साथ काम करती है तो जो परिणाम बनता है उसे सौभाग्य कहते हैं। उसी सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए यह उपाय किया जाता है। इस दिन सुबह सुबह व्यक्ति को मन शांत करके बैठना चाहिए, अपने जीवन की हर चिंता को, हर दुख को, हर परेशानी को थोड़ी देर के लिए भुला देना चाहिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भक्ति जागती है और जब भक्ति जागती है तभी कृपा उतरती है। जिस घर में भक्ति हो, विश्वास हो और थोड़ा सा प्रेम हो, उस घर में कभी अभाव नहीं रहता, कभी क्लेश नहीं रहता, कभी खालीपन नहीं रहता। चने की दाल का ये उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है। गरीब हो, अमीर हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, गृहिणी हो, कोई भी इसे कर सकता है और इसका लाभ सभी को मिलता है, क्योंकि इसका आधार सरल है, दान। जिस घर में दान होता है उस घर में धन अपने आप खिंच कर आता है। दान केवल पैसे देने का नाम नहीं है, दान का मतलब है हृदय का बड़ा होना। चने की दाल का यह उपाय दान का सबसे पवित्र रूप माना गया है। कहते हैं कि जब आप चने की दाल किसी गरीब को देते हैं, किसी जरूरतमंद को देते हैं या किसी गाय को खिलाते हैं तो वह दाल सिर्फ पेट नहीं भरती, वह पुण्य का दीपक बन जाती है। और अमावस्या जैसे दिन पर किया गया दान कई गुना फल देता है। इसलिए चने की दाल का यह उपाय धन आकर्षण का एक शक्तिशाली माध्यम है। आप सोच रहे होंगे कि ये उपाय करने पर क्या सच में व्यक्ति धनवान बन सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि धन कई रूपों में आता है। कभी अवसर के रूप में, कभी अचानक रुके हुए पैसे मिलने के रूप में, कभी नौकरी में प्रमोशन के रूप में, कभी व्यापार में लाभ के रूप में, कभी खर्चे कम होने के रूप में और कभी घर में शांति आने के रूप में। जिस घर में शांति हो
वहां समृद्धि अपने आप रहने लगती है। अब जरा सोचिए, मार्गशीर्ष अमावस्या की रात कितनी पवित्र होती है। इस रात को धरती की ऊर्जा शांत होती है, वातावरण में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है और भगवान आपके घर के दरवाजे पर खड़े होकर आपको केवल एक अवसर देते हैं कि क्या तुम मुझे बुलाओगे, क्या तुम मुझे अपनाओगे, क्या तुम मुझे अपने हाथों की मेहनत में शामिल करोगे। और जब आप चने की दाल का ये छोटा सा उपाय करते हो तो ये उपाय भगवान को एक संकेत देता है कि हाँ प्रभु, मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, बस इतना कहना ही काफी है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या की रात चने की दाल को हल्का सा घी लगाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाए तो लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। कुछ लोग गाय को दाल खिलाते हैं तो कुछ लोग किसी ब्राह्मण को दान देते हैं और कुछ लोग चने की दाल को रोली, अक्षत और दीपक के साथ अपने घर के पूर्व दिशा में रखते हैं और हर बार अनुभव एक ही मिलता है, शुभ। जिस घर में चने की दाल का यह उपाय किया जाता है वहां घर की आर्थिक बाधाएं टूटने लगती हैं, जैसे कोई अंधेरा धीरे धीरे दूर हो रहा हो और रोशनी अंदर प्रवेश कर रही हो। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय